क्लास मिस करी थी मरियम और अब्दुल्ला और रमशा। आज थोड़ा सा फर्स्ट हाफ एन आवर इशू करेगा। कर लिया मैंने डेरिवेशन। कर ली, चलो वेरी गुड। रमशा, आपको मैं आज बैकअप की टाइमिंग्स दे दूंगा, तो आज आप कंटिन्यू करो। अब जैसे ही मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूंगा आपको सब समझ में आएगा। सैटरडे आपको कॉल कर कर एक ब्रिज क्लास दे दूंगा मैं, तो जितना भी चैप्टर नंबर 5 में 4 तक का यूज होगा वो सारा का सारा मैं 1-1.5 घंटे, तो आप चैप्टर नंबर 5 से आपको सब समझ में आना शुरू होगा। और वीकेंड्स में मैं ओके सर। आपने बहुत पेशेंस रखा। अब सर आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे हैं? बच्चे बस आज के बाद वही कराना है। ओके सर। बस शुरू में टाइम सर लगा। आप ग्राफ भी करवाएंगे ना? हाँ बच्चे, ग्राफ कराऊंगा, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में करा दूंगा क्योंकि आपके स्कूल अभी बच्चों के स्कूल एग्जाम्स आ रहे हैं और वो रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है ग्राफ। मैं कराऊंगा, इसके कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये रिड्यूस हो। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा हुआ है, आपको उसी से करना होगा। ओके, सो पहला बेसिक से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for which horizontal range and maximum height are equal. अच्छा, एक चीज और, मैं 5-6 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूं। मैं असाइनमेंट डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर। नहीं मरियम, हर वेडनेसडे क्लास होती है बच्चे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सर हाँ सर मैं एडिट नहीं हूँ तो मुझे अलग से भेज दीजिएगा सर। क्या? हाँ मैं भेज दूंगा। मैं सर मैं एडिट नहीं हूँ। जी जी, मैं पिछली बार की तरह। ओके सर, थैंक यू। मरियम, हर वेडनेसडे क्लास होती है भाई। लास्ट वेडनेसडे भी ली है मैंने क्लास। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हर वेडनेसडे। हाँ बच्चे, सिर्फ 3 डेज ना? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन आप जो पूछ रही हैं ना कि इस वेडनेसडे क्यों हुई थी, लास्ट वेडनेसडे नहीं हुई। हर वेडनेसडे क्लास हो रही है, वेडनेसडे में स्किप नहीं करा। 3 क्लास है। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है मरियम, मुझे कुछ समझ में आ रहा। एक बार टाइप कर दीजिए। सो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल हो जाए। तो देखिए, रेंज और हाइट को आप इक्वेट कर लीजिए। सो रेंज इज u स्क्वायर थीटा बाई जी, और हाइट का एक्सप्रेशन था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हुआ, g से g कैंसिल हुआ, साइन 2 थीटा आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। मरियम, हर वीक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ये स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल हुआ। आप इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो जाएगा, और ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज टैन थीटा, तो आप लिख सकते हो टैन थीटा 4 हो गया, मींस थीटा इज टैन इनवर्स 4। सर यहाँ मैक्सिमम हाइट ले रहे हैं तो हम लोग 90 डिग्री लेके 1 नहीं ले सकते? वो मैक्सिमम हाइट की भी मैक्सिमम वैल्यू थी, वो भी मैंने कल डिस्कस किया था।
तुम्हें नहीं लगता एमन को सेंस नहीं बनेगा? वो कह रहा है कि वो एंगल निकालो जिसके लिए रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है। अगर उससे मतलब होगा उसका वो एच मैक्स निकालने से, तो मेंशन करेगा कुछ 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अदरवाइज मैक्सिमम हाइट मींस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये आंसर आ गया ना? सर जी, सर ये cos थीटा कैसे आया? ये है ना sin 2 थीटा। ये जी सर। ने लिख पाया था sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos। ओके ओके सर। इतना लिख लीजिए, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हो गया सर। और क्या क्या पूछ रहे हैं अब्दुल्ला असलम की? नहीं अब्दुल्ला, मैंने कल कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया था। मेत्री, आज का कुछ पक्का नहीं है बच्चे, मैं कहाँ तक पहुँच पाऊंगा मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं सर्कुलर शुरू कर दूं और हो सकता है मैं सिर्फ न्यूमेरिकल ही कराता रह जाऊं। ओके सर। सिर्फ क्लास की ऊपर डिपेंड करता है बच्चे कैसा परफॉर्म करते सर इस पे हम ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व एक करेंगे। मिनट सर, पीछे करिएगा। हैं। न्यूमेरिकल सर पीछे कर दीजिए। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ फरहान। सर मैं न्यू ज्वाइन किया हूँ, तो क्या मैं आप कोई नया बैच स्टार्ट कर रहे हो? फरहान, आप केमिस्ट्री में आ रहे हो ना? यस सर। मैं सैटरडे से कुछ शुरू कर रहा हूँ, तो मैं आपको टाइमिंग्स भेजूंगा। ओके सर। सर आप अपना नंबर दे देते तो मैं कांटेक्ट कर लेता। मेरा नंबर ये रहा फरहान। 1 सेकंड सर। सर इस वीक आप बैकअप क्लास लेंगे ना? चलिए फरहान, लिख लिया आपने? डन सर। डन सर। अब भाई रेंज वगैरह पर एक बहुत बेसिक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, जो मैं चाह तो नहीं रहा था कराना, लेकिन चलो कर ही लेते हैं। ऐसा ना हो किसी को फॉर्मूला यूज ना करना। और जो बच्चा कल नहीं था, जो भी, और अगर आप समझदार हो तो इस न्यूमेरिकल के बाद आपको प्रोजेक्टाइल आ जाएगा, डेरिवेशन नहीं आएंगी, बाकी सब आप सीख जाएंगे। क्लास मिस हो गई कोई बात नहीं, दिमाग चलता है तो सीख जाओगे इसमें। एक मिनट अब्दुल्ला, मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर मैं आता हूं। तो देखिए, ये इसमें एक पार्ट और जोड़ देते हैं, वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सर G10 ले लेना। G10 ले लीजिए, G10। चलिए इसको जरा साथ में सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों से सॉल्व हो रहा है वो करो। चलो कुछ आंसर्स आ भी गए। बाकी जो लोग नहीं थे कल या मिस हो गया था, वो यहाँ देखिए।
देखिए आपने बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये कुछ हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा और उसके बाद दोबारा ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। दिस इज ऑल। आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है विद सम वेलोसिटी u दिया है आपको 28 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओ से गया और ये ए पर स्ट्राइक कर गया। अब्दुल्ला आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसको अभी लेता हूँ, वह ना इसी न्यूमेरिकल में मैं कंसीडर करूँ। ये ओ से ए जा रहा है। तो देखिए मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। मैक्सिमम हाइट का मतलब है ड्यूरिंग इट्स जर्नी, ये इसने जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है इसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं, और h से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स नहीं लिखते, h मींस मैक्सिमम हाइट। इसका रिलेशन हमने डिराइव किया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई जो कल नहीं भी था, थोड़ी सी अकल लगाओगे हो जाएगा। u दिया है 28, सो इट्स 28 स्क्वायर साइन 30 का स्क्वायर बाई 2g, g को 10 लीजिए। अच्छा एक गलती और कभी मत कीजिएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा कि मैं साइन कन्वेंशन लगाना शुरू कर दूं। ये फॉर्मूले डिराइव करते हुए ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था, तो दोबारा से साइन कन्वेंशन यूज करने की, हम दोबारा साइन कन्वेंशन नहीं यूज करेंगे। मतलब g को g 10 ही लेंगे पॉजिटिव, क्या 9.8, हाँ पॉजिटिव। अब इसके बाद h आ जाएगा, देखिए ये आ गया 28 स्क्वायर भाई साइन 30 इज हाफ स्क्वायर, और ये आ गया 2 into 10। अब ये जो भी आएगा, मैं नंबर्स कैलकुलेट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, जो भी आएगा ये आंसर। सबका 9.8 आ रहा है तो होपफुली 9.8 आएगा। सेकेंड है टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू ग्राउंड। तो बॉल को आपने ओ से प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे जाएगी और वापस ग्राउंड पर ए पर आकर स्ट्राइक कर देगी। तो जो लगेगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन ओवर जी, दैट्स टाइम। आप बस वैल्यूज रखते चले जाइए। देखिए u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 28, जिससे आपने साइन 30 बाय 10 वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये 2 into 28 into हाफ बाय 10 हो जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया एग्जैक्टली 2.8 seconds। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2.8 seconds। सेकेंड पार्ट। अब देखिए जरा सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मींस ओ से लेकर ए तक जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, इसे रेंज कहते हैं। तो रेंज कैलकुलेट करने का सीधा सा रिलेशन है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो देखिए स्क्वायर नहीं है, इट्स 2 थीटा बाय जी। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, इट्स 28 स्क्वायर साइन 2 थीटा, that means 2 into 30 over g, which is 10. So the range is, it's 28 square sine 60 over 10 meter. ये रेंज का एक्सप्रेशन है, यूज 28 स्क्वायर साइन 60 बाय 10। रेंज के बाद डी देखिए, वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा यहां पर, तो देखिए इसकी वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट भी होगा vx, वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट भी होगा विच इज vy। टोटल वेलोसिटी ऐसे आएगी रिजल्ट। ये 3 पार्ट्स लिख लीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो सबके ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आ रहे हैं, एक दो बच्चों के साथ प्रॉब्लम है बट मेजॉरिटी कर रही है। सर हाँ जी सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, अगर हमने यहाँ पर टी में सेकंड वाले में और जब टाइम निकालना होता है सर, अगर हमने √2h/g वाला फॉर्मूला लगा दिया तो गलत हो जाएगा? √2h/g तो कब होता है, एंगुलर में या हॉरिजॉन्टल? सर हॉरिजॉन्टल में, लेकिन सर अगर एंगल दिया हो तो वो वाला फॉर्मूला चलेगा ही नहीं। मेत्री फॉर्मूले मत रखो, खुद देखो, लॉजिक देखो।
एक में टाइम है सिर्फ ऊपर से नीचे आने का ना, यस सर। है नीचे से ऊपर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, और एंगल से भी तो फर्क पड़ेगा, कितना वक्त लगेगा, क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं सर, हाँ। ऐसे फॉर्मूला रटोगी तो बड़ा नुकसान रहोगी ऐसे रटो। सर हम सी पार्ट में ऐसा कर सकते हैं कि sin 30 की वैल्यू 1/2 into 2 करके। नहीं नहीं नहीं, 2 थीटा है ये, 2 into sin थीटा नहीं है बच्चे, फर्क है। ये 2 into sin थीटा नहीं है, इट्स sin 2 थीटा, 2 एंगल है, एंगल का बात देख लो, 60 हो गया। मरियम कुछ हो रहा है? अब्दुल्ला से तो हो गया था, और कौन है? रमशा कुछ हो रहा है बच्चे? यस सर। तो देखो जाहिर की वेलोसिटी भी आ गई। मैं ये ए और बी पार्ट रब कर रहा हूँ, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सर वेलोसिटी √1568 आ रही है। नहीं, वेलोसिटी एग्जैक्टली वही आएगी जिससे आपने प्रोजेक्ट किया था। तो मेरी तो सबसे पहले आई थी। अच्छा हाँ, तुम्हारी सबसे पहले आएगी, सही बात, सही बात। सो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, डी पार्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको x और y एक्सिस के अलॉन्ग आप अलग अलग मोशन कंसीडर कर लीजिए। x के अलॉन्ग जब आप मोशन लेंगे तो vx हो जाएगा इट्स ux प्लस axt। देखिए यहाँ जो ux होता है u cos 30, cos 30 हो जाएगा। u है 28, cos 30 हो जाता है √3/2, तो ux आ गया इट्स 14√3 मीटर पर सेकेंड, दैट्स ux के बाद नेक्स्ट देखिए uy देखिए। सर मुझे एक और चीज पूछनी थी। अभी नहीं, डी का आंसर, अभी एक सी का आंसर। इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। किसमें? मैं ले लूंगा डाउट, लेकिन ये बीच में डिस्कंटिन्यू हो जाएगा। नहीं सर, क्वेश्चन वाला ही है सर, ये क्या कहते हैं, सी वाला पार्ट है। आंसर 39.2 √3 है। आंसर 28। अभी लेते हैं, मेरे सारे डाउट्स ले लूंगा मैं, जरा सा एक चीज कर दूं। y एक्सिस के लॉन्ग, जब y एक्सिस के लॉन्ग लोगे तो vy इज uy प्लस ay। सो uy आपको लिखना पड़ेगा देखिए ux तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट प्रोजेक्टाइल है तो ax तो 0 होगा। टाइम 2.8 सेकेंड्स है, तो जब आप वैल्यूज रखोगे तो आपका vx आ जाएगा ux विच इज 14√3 प्लस 0। सो आपका vx आ गया इट्स 14√3 मीटर पर सेकेंड, दैट्स vx। सो एज एक्सपेक्टेड x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, तो x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। अब y एक्सिस के अलॉन्ग हम कैलकुलेट करें। अगर आप थोड़ी सी अकल चला सकते हो तो y के अलॉन्ग आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। भाई y के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, uy। y के अलॉन्ग आप वेलोसिटी ऐसे निकालोगे, uy प्लस ay। uy जो होगा यहाँ दैट्स u sin 30। अभी मैं सारे डाउट्स लूंगा, लेकिन मैं एटलीस्ट एक चीज लिख दूं बीच में, फिर ले लेते। 28 इंटू हाफ, ये कैंसिल हो गया 14, सो uy आ गया 14 मीटर पर। ay जब आप यहाँ लिखोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना होगा, तो ये आ जाएगा आपका ay इज माइनस g, जिसे ऑलमोस्ट -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो टाइम होगा आपका दैट्स 2.8 सेकेंड्स। सब कुछ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो vy आ गया uy सर -14 14 माइनस ay विच इज 2.8 into 10,
सो वी वाई आ गया -14 मीटर पर सेकेंड, जो एक्सपेक्टेड था। वाई के लॉन्ग इट्स फ्री फॉल, जिस वेलोसिटी से आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया है उसी वेलोसिटी से दोबारा ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो ग्राउंड सर को बट आपने तो कहा था सर ऊपर जाते वक्त सर पॉजिटिव लेंगे। ऊपर जाते हुए पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए मैंने यूआई को तो पॉजिटिव लिया, आप किसे पॉजिटिव लेने को कह रहे हो? जी को। जी हमेशा नीचे एक्ट करता है दानिश, ये फ्री फॉल में भी हमने डिस्कस किया था। ओके सर, हाँ सर, सॉरी सर। तो नीचे एक्ट करेगा। सो देखिए Vx आ गया और Vy आ गया। आपको टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। सो आप टोटल वेलोसिटी के लिए इतना काम कर सकते हैं। टोटल is vector sum of, तो आप लिख सकते हो टोटल वेलोसिटी होगा रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। सो ये आ गया रूट ओवर Vx है 14√3 का स्क्वायर और ये है 14 स्क्वायर, 28 आ जाएगा, क्योंकि 14 बाहर आ जाएगा, 3 + 1 4 √2 2, 28 मीटर पर सेकेंड। आप डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बीटा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से tan बीटा, कल भी लिखा था मैंने, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट्स Vy ओवर Vx। सो Vy कितना था Vx था 14√3, सो ये आया 1/√3 और बीटा आ गया 30। सो ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है जो ऑलमोस्ट सब कुछ यूज कर लेता है प्रोजेक्टाइल का। अब डाउट, जैसे मेत्री तुम्हारा क्या डाउट था, अब बताओ, अब डाउट्स लेते हैं। यस सर। तो मेरा सब 2 डाउट। मेरे पहला तो सर ये है कि जब हमें रेंज कैलकुलेट करना था तब सर हमारे जब sin 2 थीटा की बारी आई थी सर, तो ऐसा मैंने क्या किया था कि मैं sin 2 थीटा का पहले फॉर्मूला लगाया था कि 2 sin थीटा * cos थीटा। सर तो उससे भी आंसर सही आएगा ना? ठीक ही बात है, फॉर्मूला अगर आंसर सेम नहीं आता तो फॉर्मूला गलत है। जैसे आपने इक्वल लगा दिया, मींस दोनों चीजें बराबर है, कैसे भी करें, एक ही बात। और यस सर। तो और दूसरा वाला ये है कि सर अगर हमने डायरेक्टली अगर 28 मीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी लिख दी तो गलत हो जाएगा? आप ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहे हो, आप सब्जेक्टिव दे रहे हो। 3 नंबर का क्वेश्चन देगा तुम्हें और तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम कुछ करके दिखाओ, तुम डायरेक्टली वही लिख दोगे, सब कट जाएंगे। अच्छा, अब्दुल्ला का क्वेश्चन था ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन में x क्या होता है? x अब्दुल्ला डिस्प्लेसमेंट होता है x एक्सिस के बाद, x एक्सिस के लॉन्ग जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट्स x, लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसका नाम y है अब्दुल्ला। अब उजैर आपका क्या डाउट था? सर मेरा डाउट था कि सर अगर हम इसकी मतलब गिरने से पहले वेलोसिटी पूछ रहे हैं सर, तो गिरने से पहले लेकिन s तो 0 नहीं लेंगे ना सर उस केस में, y के डायरेक्शन में? क्या 0 नहीं लेंगे सर? y के डायरेक्शन में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 लेते हैं ना सर जी, तो सर इसमें 0 नहीं लेंगे ना सर? बस वही पूछ रहा था सर मैं। वेलोसिटी पहले कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब बताइए। तो सर 0 नहीं चाहिए ना, उसकी ले सकते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट 0? भाई जब इसने किसको 0 ले सकते हैं, y की बात कर रहे हैं आप, y 0? हाँ सर, y डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, यस सर। ग्राउंड पर तो आ गया ना ये, तो y 0 क्यों नहीं होगा? हम तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, पहले व्हेन इट एग्जैक्टली स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब उनको स्ट्राइक कर रहा है तब वेलोसिटी कैलकुलेट। सर और सर एक और डाउट था सर। मेत्री हाँ सर मेरा भी था। हाँ उजैर, मैं पूछूं कि वो उजैर को पूछो, उजैर बताओ। सर और अगर हमसे जैसे सर जैसे हमें एंगल निकालना है tan बीटा, तो सर वो क्वेश्चन में कैसे आएगा सर? बस वो पूछना था सर। तो आपसे कहेगा वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, वेलोसिटी इज अ वेक्टर विदाउट एंगल मतलब ही नहीं बनता। ये ऐसा है, अच्छा तो सर मतलब 10 किलोमीटर घर से चले जाना, अब मैं तुमसे कहूँ कि उजैर पहुंचा क्यों नहीं था, उजैर कहेगा बता दे तो कि कहाँ जाना है, डायरेक्शन नहीं जी सर, डायरेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ मेत्री अब आप बताइए। सर मेरा बस इतना सा था सर, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो सर अगर हम डायरेक्ट ये लगा सकते हैं ना कि इस वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से शुरू किया था वही एंड में भी होगी? ऑब्जेक्टिव में तो एक्सप्लेनेशन लिखना ही नहीं होता, बिल्कुल लगा। नहीं सर, एक्सप्लेनेशन के नहीं, हमेशा से सही तो होगा ना कि जब जहाँ से शुरू किया वहां से। यस सर।
कंफर्म करती हूँ, अगर नहीं होता तो मैं बता देता तुम्हें एक बार। हाँ भाई, सबका हो गया, और कोई डाउट नहीं है किसी का? सर मेरी वेलोसिटी तो यहाँ पे वो आई √√392 सर। √32 वो 28 का स्क्वायर नहीं, 28 का तो नहीं होता। गड़बड़ कर रही हो बच्चे तुम कहीं, सर मेरी भी वो आई थी। कुछ गड़बड़ कर रहे हो। सर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लगाया ना, u sin थीटा स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt स्क्वायर √ वाला है ना, u cos थीटा स्क्वायर होगा ना बच्चे, क्योंकि vx तो u cos थीटा के इक्वल होता तो वो u cos थीटा होगा। है। vx किसके इक्वल है बताओ, u sin थीटा या u? ओके सर। सर सी का आंसर क्या था? वो फॉर्मूला मत रटो, अब आंसर तो मैंने लिखा ही नहीं था। वो अच्छा फॉर्मूला मत रटो, जो फॉर्मूला मैं नहीं याद करने के लिए कह रहा ना उसे मत रटो, उसकी जरूरत नहीं। तुम ये स्टेप्स याद रखो, क्योंकि आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें वो जो फॉर्मूला आपको याद है वो काम नहीं आएगा, लेकिन ये स्टेप्स काम आते हैं। तो सर सी का आंसर 39.2√3 आ रहा है ना? अब बच्चे सी का आंसर मुझे नहीं पता, जो भी आ रहा हो वो सही है। उसके बाद तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 11th का बच्चा है कर लेगा क्या। सर मेरा बस अलग आ रहा था। सर मेरा 392√3 आ रहा था। सर मेरा भी वही आ रहा था, ज्योमेट्री का आ रहा था। ये सही है ना, ये आया 28, मतलब वो जहां मैंने छोड़ा था उसके आगे तुम जो करोगे वो सही है। तो तुम अगर मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर रहे हो तो फिर तुम्हारा वैसे ही साल बर्बाद होना है वाला। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो गलती हो ही नहीं सकती। यहाँ तक क्लियर है ये वाला? सर ये टोटल वेलोसिटी में एंगल कितना है? किसके साथ कौन सा एंगल? टोटल वेलोसिटी का एंगल यस सर। 30 डिग्री। tan बीटा है ना 1/√3, 30 डिग्री हो जाएगा। नहीं सर, जो आपने ऊपर लिया है रूट अंडर रूट करके vx² प्लस vy²। ये आप बताइएगा मुझे, vx किस डायरेक्शन में? vx एक्स एक्सिस के लॉन्ग? यस सर। vy, अरे vy किस डायरेक्शन में? y एक्सिस के लॉन्ग है। y एक्सिस। x और y एक्सिस में एंगल क्या होता है? 90। बस 90 होगा। ओके सर। इसे मैं रब कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। थर्ड पार्ट का मैं आंसर लिख देता हूँ यार, तुम लोग जरा जरा सी चीज समझ। थर्ड पार्ट का आंसर है 69.3। अब ये देख लीजिएगा 69.3 आपका जो रूट करने के बाद आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। 39.2 रूट। यस सर। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो दिस वाज फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। ये सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि आपको फॉर्मूला यूज करना आ जाए। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, क्योंकि ये बिगड़ा तो समझिए आपका प्रोजेक्टाइल बिगड़ा पूरा। वैसे सबके आंसर्स आ रहे थे तो मेरे लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि किसके साथ प्रॉब्लम है। शायद बैच में किसी के साथ प्रॉब्लम। सबका क्लियर हो गया ना? यस सर। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को मॉडिफाई करो। ये तो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड है। सर 16 कितना आ रहा था सर वो? 69.3 बचे। सर तो सिर्फ उतना ही रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा सर? रूट में ही सॉल्व ना करें उसको तो। ये एक प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। अ बॉय stands at 39.2 meter from a building and throws a ball which just passes through a window (19.6 meter above the ground. Calculate velocity of projection. इसे हम साथ में सॉल्व करेंगे।
चलो एक बार ट्राई कर लो। नहीं, Yes, sir. अभी होमवर्क क्वेश्चंस भेज दूंगा आपको, क्योंकि अगर मैंने आपको ट्राई करने के लिए छोड़ा ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं चाहता हूँ आज सर्कुलर भी मैं वाइंड अप करूँ। तो देखो, अ बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, इसमें डायग्राम दिया हुआ बनाकर कि ये बॉल को ऐसे थ्रो किया और ये विंडो है, ये विंडो से पास करती हुई और बॉल ऐसे चली। तो बॉल ने जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो विंडो की हाइट के इक्वल है। तो इस पूरी जो कहानी है ना 19.6 वाली, इससे सिर्फ ये बताना चाहता है कि ये 19.6 मीटर। और जरा यहाँ बताओ मुझे हमदा। समझ में आया सर। हाँ सर क्या विंडो ऊपर है सर? बिल्डिंग के ऊपर विंडो है? बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल विंडो, ये ऐसे समझ लो बिल्डिंग यहाँ तक है, यहाँ कहीं विंडो थी, उस विंडो से ऐसे करके निकल। तो स्टोन ने जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल, वो कितना है? जो विंडो की हाइट के इक्वल है, 19.6। Sir. है कि स्टोन जो मैक्सिमम वर्टिकली जा सकता है दैट्स 19। सर हमने 0 से क्यों लिया? बिल्डिंग, वो तो बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके फेंक रहा है ना, तो 39.2 वाली। बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से 39.2 मीटर ऊपर नहीं, फार फ्रॉम होगा। अब इसके बाद O से A तक गया, तो इसने जो रेंज कवर करी ये रेंज होगी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और है, ये मैक्सिमम हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट रेंज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा, ये वाला, इट्स R/2, ये हाफ हो जाएगा। सर और हमें कैसे पता चलेगा सर ये 18.6 हाफ होगा सर? हाँ, ऐसे पता चलेगा कि मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम है वो टोटल टाइम का हाफ होता है। ये मैंने कल प्रूफ कराया था। यस सर। तो जब टाइम हाफ हो गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो डिस्टेंस भी हाफ होगा। यस सर। तो ये जो भी आपका मैक्सिमम हाइट वाला है, तो ये रेंज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये 39.2 होगा तो राइट वाला भी 39.2 हो जाएगा। तो यहाँ जो मैक्सिमम हाइट आई हुई है वो मैक्सिमम हाइट है 19.6 मीटर। यहाँ जो सर v इसमें हमारा 0 हो जाएगा ना टॉप पे? हाँ, वी नहीं, वी वाई 0 हो जाएगा। यस सर। रेंज आ जाएगा 2 इंटू 39.2। तो 2 इंटू 39.2 कितना आ गया? 4, 8, 7। सो देखिए, आपको हाइट दी है मैक्सिमम, आपको रेंज दिया हुआ है, आपसे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। तो देखो हाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है? हाइट का एक्सप्रेशन होता है h is u square sin square theta over 2g। इसे आप लिख सकते हैं 19.6। दैट्स फर्स्ट। और जो रेंज है, इस रेंज को आप लिख सकते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, जिसे आप लिख सकते हैं 78.4। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos बाय g। सर थीटा इज tan इनवर्स 2। चलिए ठीक है, 78.4 दैट इज इक्वेशन नंबर। अब आपको u निकालना है, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है और u भी वेरिएबल है। इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, ना थीटा पता है ना u पता है। कैलकुलेट कर, जब दिया हुआ है हाइट और रेंज तो आपने फॉर्मूला लगा के फिर से क्यों निकाला? क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है u बताइए। तो u तो ऐसे ही ना, उसने जब हाइट दे दिया तो मैं कहीं से कुछ कैलकुलेट करके u। अब अगर मैं डिवाइड करूं, लाइक इसको डिवाइड कर देते हैं 180,
जब आप 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर 2 sin theta cos theta by g is 19.6 by 78. So देखिए यहाँ u स्क्वायर इस u स्क्वायर को कैंसिल करेगा, g इस g को कैंसिल करेगा, स्क्वायर इस साइन थीटा को कैंसिल करेगा। तो देखिए यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया टैन थीटा। सर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा ना? ये ऐसे होता है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ सर मल्टीप्लाई अच्छा होता है। तो टैन थीटा बाय 4 19.6 बाय 0.25 4 टाइम चला जाएगा क्या? फिर 0.25 आएगा। तो ये 1/4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो टैन थीटा तो यहाँ से 1 आ गया। मेरे ख्याल से अगर टैन थीटा आ गया तो आप यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। टैन थीटा 1 आ गया, थीटा कितना होगा? 45। थीटा 45। अब एक काम कर दीजिए, अगर थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू किसी में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, यू आ जाएगा। निकाल कर बताइए मुझे क्या। सर 45 डिग्री है सर, सॉरी। चलिए करिए कैलकुलेट, थीटा की वैल्यू रख दीजिए 1 में और मुझे बता दीजिए यू कितना आ रहा है। सर 784। 784 स्क्वायर आ रहा होगा ना, यू स्क्वायर। यस सर। यू जाएगा, आपको तो यू चाहिए, यू। सर 28 आ रहा है। इसमें कोई डाउट है किसी को इन दो इक्वेशंस में? हमदा तुम्हारा आंसर नहीं आया। 28। शफाक अगर आप G 9.8 ले लेना तो बड़ा सीधा साधा आ जाएगा। अगर आप G को 9.8 ले लें, सो मैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सर सर 10 से तो सीधा निकल रहा है सर 28। यस सर। यस सर 10 से सीधा निकल रहा है। सीधा निकलता है, चलो फिर कर। मुझे लग रहा था 9.8 से सीधा आएगा। साइन 45 का स्क्वायर बाय 2 into 10 is 19.6। एनीवेज, अब तो आप वैल्यूज रख लेंगे तो अब मेरा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। सबका आ गया 28 मीटर पर सेकेंड। भाई डाउट्स बताइए मुझे, डाउट्स, परेशानियां। शफक नहीं, शफक का तो आ गया आंसर। सामिया तुम्हारा था, नहीं आया था। सर अभी मैं कर रही हूँ। अच्छा, और ये डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट होता है ना? डायग्राम जरूरी है, बिना डायग्राम के ना आप खुद गलती कर दोगे। मतलब अगर वहाँ डायग्राम के नबी हो तभी बिना डायग्राम के आप खुद गलत कर दोगे। तो समझाने के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। इतना लिख लीजिए और मुझे बताइए जब आप लिख लें एक न्यूमेरिकल और सॉल्व। डन सर। सर सर डन। सर 1 मिनट। हाँ मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। हाँ शफक हो गया।
Sir, wait, just सर हाँ तो सर आज आप डाउट्स लेंगे? हाँ क्लास में, क्लास के एंड में। ओके सर। यही डाउट था, अब कर दूं इसे? sir, wait. Yes, sir, done. एक क्वेश्चन और आता है इसमें, ये बड़ा क्लासिकल एक क्वेश्चन है। हंटर aims his gun and fires a bullet directly at a monkey on a tree. At the instant, the bullet leaves the barrel of gun, the monkey drops. Will the bullet hit the monkey? तो देखिए क्वेश्चन क्या है। So ये parallel लिखा है. पैरेलल है क्या सर वो? Leaves the. अच्छा, leaves the barrel of the gun. वो जो गन का पॉइंटेड एंड होता है ना, फ्रंट एंड, बैरल ऑफ द गन। तो देखो क्वेश्चन ये है, ये ट्री लिखना छोड़ दो, जरा सा सुनो इसे, बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल। सर जी सर इसमें जो बुलेट जाएगी वो कर्व बनाती जाएगी, सीधी नहीं जाएगी? बुलेट सीधी नहीं जाती, बुलेट का पाथ प्रोजेक्टाइल होता है। तो देखिए ये बैठा हुआ है, बुलेट हमेशा ना कर्व, ऐसे कर्व पाथ पे जाती है। अब वो कर्व पाथ कितना होगा वो डिपेंड करता है आप कितनी दूर इसे ऑब्जर्व कर रहे हो। सो हाँ, वो माइनर होता है तो माइनर डिफरेंस पड़ेगा, वो माइनर डिपेंड करता है ना आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर मैं इस मंकी को 2 किलोमीटर से शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ तब वो तो मेजर हो जाएगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहां ये सब चीजें कंसीडर की जाती है। सो देखो ये एक रियल लाइफ इशू है जो लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग में अक्सर आता है। सो ये मंकी है, ये मंकी यहाँ बैठा हुआ है, ट्री है, हाइट ऑफ द ट्री कुछ होगी, लेट्स से द हाइट ऑफ द ट्रीज एज, और ये गन है, इस गन को ये एम करता है मंकी के ऊपर, ऐसे एम करता है गन और फायर कर देता है, ऐसे एम की और फायर कर दिया, दिस इज गन। और इसे फायर किया है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन। सर सर गन ग्राउंड पे थोड़ी ना है। गन ग्राउंड पर है एंड फायर, अरे जहां से भी इसने किया, जहां से भी फायर किया, तो सर वो मतलब ऐसे ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर उसने मान लीजिए आप कह रही हैं ग्राउंड ये था, ठीक है, थोड़ा ऊपर से फायर किया तो जहां से फायर किया मैं उससे सेम लेवल ले रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ओके। तो ये ट्री की
हाँ सर फिर ट्री की भी हाइट डिफरेंट होगी। हाँ सर वही तो। उतनी हाइट से मतलब है। सर ग्राफ तो पैराबोलिक होना चाहिए था सर। अभी तो मैंने बनाया नहीं पूरा, तो मुझे पूरा तो बना देनी चाहिए। 2 मिनट वेट करो फिर पूछो, 2 मिनट के बाद टाइम हो रहा है कुछ, 2 मिनट वेट करो। तो यहाँ गन थी, यहाँ गन से फायर किया भाई। ये शफक सही कह रही थी कि गन हमेशा ग्राउंड पर नहीं होगी। गन अगर हाथ में है तो ये जो मैंने पॉइंट लिया हुआ है ये हाथ के लेवल पर है ट्री का। तो जहां से भी आपने फायर किया है वो उसकी रिस्पेक्ट में ट्री की हाइट इतनी है h। यहाँ मंकी बैठा, तो मैं h लिख देता हूँ। h इज हाइट ऑफ मंकी। सर हाइट ऑफ ट्री होगी, हाइट ऑफ मंकी। अच्छा मंकी यार जितनी हाइट पे बैठा, अभी मैं ट्री कहूंगा ना तो ये दूसरी वाली पार्टी ये शुरू हो जाएंगे कि ये तो मैंने हाथ से फायर करी थी। तो हाइट मंकी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ पोजीशन। जहां से भी आपने प्रोजेक्ट किया उसकी रिस्पेक्ट में मंकी इतनी हाइट पर बैठा हुआ। अब ये जो हंटर था इसने यहाँ से एम किया मंकी को। मंकी समझदार था, जैसे ही t=0 पर गन फायर करी, एग्जैक्टली एट t=0 ये मंकी ड्रॉप कर जाता, ये यहाँ से गिर जाता, मंकी यहाँ आ जाता। लेकिन गन का जो मोशन है, जैसे पीछे से अभी एक आवाज आई थी कि गन का मोशन, बुलेट स्ट्रेट लाइन तो जाएगी नहीं। तो जो बुलेट है इसने फायर तो स्ट्रेट की थी, बट ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ये बुलेट अपना पाथ चेंज कर दी। सही डायग्राम में दिया हुआ नहीं, डायग्राम कुछ नहीं दिया, और ये बुलेट यहाँ हिट कर देगी। जिस इंस्टेंट पर आपने फायर किया उसी इंस्टेंट पर मंकी ड्रॉप कर, ये मैं मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दूंगा अभी। तो मंकी एग्जैक्टली उसी जगह पहुंचेगा जहां टी टाइम के बाद बुलेट पहुंचेगी। ये बुलेट जाकर मंकी को हिट कर देगी। अब्दुल्ला सबर सबर, अभी आएगा कैलकुलेशन में सब आ जाएगा। अब ये कितना कर्व्ड आया है, लाइक ये बुलेट को सीधे जाना चाहिए था, बुलेट कितनी कर्व्ड हुई वो डिपेंड करता है आप कितनी दूर से फायर कर। आपने बिल्कुल ही नीचे खड़े होकर फायर कर दिया तो ये डिस्टेंस कुछ mm में होगा, कुछ माइक्रोमीटर में होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस से फायर कर रहे हैं, कुछ किलोमीटर से फायर कर रहे हैं, तो ये एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस होता है। इसीलिए अगर आपको यहाँ फायर करना होता है लॉन्ग डिस्टेंस कॉम्पिटिशंस में, तो कभी गन को यहाँ एम नहीं करते, हमेशा ऊपर एम करते, तो पता होता है कि गन एक प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करेगी और इसे हिट करेगी। अब बताना शुरू कीजिए अपनी परेशानियां, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा। सर एक और बार इसको समझा दीजिए। सर ये मंकी नीचे सर ये मंकी कैसे नीचे आ गया सर? कूद गया, मंकी कूद गया, उसने देखा सर क्या पता वो ज्यादा कूद जाए। अब वो यस सर, हमें कैसे पता चला कि वहीं लगी है बुलेट जहां मंकी दूसरे ड्रॉप पेड़ हुआ है? सर अगर मंकी हिला ही सर नहीं मंकी वहीं पे, मरने के लिए कूदा है नीचे। मंकी मरने के लिए कूदा है। ये मैं मैथमेटिकली दिखा दूंगा कि वो सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि जिस इंस्टेंट पर आपने गन को फायर किया उस इंस्टेंट पर मंकी ड्रॉप कर जाता है। मतलब ऐसे नहीं कूद रहा दूसरे पेड़ पे चला जाए, इतना समझदार हुआ तो बच जाएगा। मान लो बेवकूफ मंकी है और ये ड्रॉप कर जाता है, बस इंस्टेंट सेम होना चाहिए, जिस इंस्टेंट पर गया उस इंस्टेंट पर। अब ये सवाल है कि वो उसी जगह क्यों पहुंचेगा मरने के लिए जहाँ बुलेट थी। तो सर क्या मंकी हवा पे उड़ता है तभी उसको गोली लग जाती है सर? दोबारा बताओ। सर मंकी हवा पे ही होता है तभी उसको गोली लग जाती है। वही हवा में गोली लग जाती है अगर वो उसी इंस्टेंट पर कूद रहा है। ये मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा। नहीं, हमने किसी प्रोबेबिलिटी से फायर नहीं किया। पता नहीं तुम लोगों को इतना अजीब क्यों लग रहा है भाई। जिस इंस्टेंट पर तुमने फायर किया ना उसी इंस्टेंट पर मंकी ड्रॉप हो गया और ये बुलेट जाके मंकी को हिट कर गया। अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये बुलेट मंकी को हिट करे। मतलब ये सवाल है ना आप लोगों का कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि बुलेट वहीं पहुंच जाए जहां मंकी पहुंच जाए, तो उसे मैं मैथमेटिकली प्रूफ करूं। सर मैं एक क्वेश्चन था। बोलो। सर अगर मंकी कूदा नहीं होता और सर हंटर के पास स्नाइपर होती तो सर वो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वो स्नाइपर भी होती तो है तो बुलेट ही। सर तो वो पैराबोलिक पाथ मतलब थोड़ा देर से शो करता है ना, मीन्स उसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। यहाँ से कोई भी गन हो कोई भी बुलेट हो, वो कितना लॉन्गर पाथ होगा ना वो डिपेंड करता है कितने दूर से थ्रो किया, कितने दूर से आपने उसे प्रोजेक्ट किया। इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, जिस डिस्टेंस को मान लो मैं कुछ एक्स कह दूंगा। अदरवाइज वो कुछ भी हो, या तो आपने
बहुत हल्की अगर ले ली तो बुलेट यहाँ पहुंचेगी नहीं, वो एक अलग कहानी। हम तो मान के चल रहे हैं कि ऐसी गन है कि बुलेट पहुंच सकती है। सर मैंने सर ये कहा था सर कि मैं ये पूछना चाहती थी सर कि अगर हम कोई भी गन से शूट करें वो बुलेट पैराबोलिक पाथ सेम टाइप का शो करेगी हर वक्त। ओके सर। आपको दिख जाएगा कि वो वेलोसिटी से है। अब देखो सर हाँ सर तो हम ये अज्यूम थोड़ी कर सकते हैं सर वो कितनी भी दूर से मार रहा हो सर। मैं तुमसे कुछ हो सकता है सर वो ही नहीं रहा, अभी मैंने कुछ करके दिखाया। मेरी सवाल है क्या तुम लोग डिस्कस करते रहते हो? अरे सर नहीं, कुछ नहीं सर। ऐसे तो मैं कभी डाउट्स नहीं लूंगा, मतलब मेरा ये मानना है कि आप लोग अभी सीख रहे होते हैं और आप लोगों के क्वेश्चंस कोई बहुत मैच्योर क्वेश्चंस होते नहीं है। तो आप एक काम में एक वक्त में दो चीजें कैसे कर सकते हैं? या तो आप मेरा टाइम पास कर रहे हो कि जब मैं समझा रहा हूँ तब आप बातें कर रहे हो, और उसके बाद जो चीज मैं समझा चुका हूँ वो आप मुझसे दोबारा पूछेंगे, तो इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लास का 1.5 घंटा है, मीन्स 1.5 घंटा पढ़ना है। वो तो शुक्र मनाइए कि मेरी ये रेगुलर बैच नहीं, ऑफलाइन बैच। अगर ये ऑर्किड की ऑफलाइन बैच होती तो फिर मैं बिल्कुल ठीक कर देता था। 1.5 घंटे जितना डाउट्स पूछने किसी भी तरह के आप पूछिए, उसके लिए बिल्कुल फाइन, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए, ना मेरा ना अपना ना किसी और बच्चे। सर हाँ, अब मैंने कुछ भी अज्यूम करने के लिए कहा ही नहीं उज़ैर, मैंने तो सिर्फ अभी तो मैंने कैलकुलेट करके ही नहीं दिखाया। तुम क्यों कह रहे हो कि मैंने सर अभी तो आप कह रहे हैं कि हम ये प्रूव करेंगे कि उसको लगेगी बुलेट। प्रूव करूंगा, उसमें कोई अजम्पशन नहीं आएगी। सिर्फ एक ये अजम्पशन आएगा, जिस इंस्टेंट पर गन फायर करी उसी इंस्टेंट पर मंकी ड्रॉप हो गया, बस। इसके अलावा मैं कोई अजम्पशन नहीं मेरा। अब स्टार्ट करें? यस सर। क्वेश्चन लिख लो, मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब जब तक मैं कैलकुलेशन कंप्लीट ना कर दूं कोई डाउट ना है, फिर कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद डाउट पूछिएगा। शुरू करिए, इतना लीजिए। सर डन। लिखने तो यार सबको, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। चलो जी, सबने लिख लिया, इसको फिर हम रखते हैं। सो ये जो मंकी है, आपने इस बुलेट को फायर किया t = 0 पर, और बुलेट t = t पर यहाँ पहुंच जाएगी। मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस बुलेट ने ऊपर से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे निकालना होगा कि इसने वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो मुझे चाहिए पहले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट covered by bullet in time। तो टी टाइम में बुलेट जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है, इसके आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं। x कंपोनेंट होगा u cos थीटा, y कंपोनेंट होगा u sin थीटा। 3-4 मिनट सुनना, उसके बाद फिर हम डाउट डिस्कस करेंगे। u sin, तो जब मैं बुलेट का वर्टिकल मोशन ले रहा हूं तो ui कंपोनेंट होगा। तो मैं बुलेट का y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन ले रहा हूं, मुझे ये y चाहिए। तो ये y हो जाएगा इट्स uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। uy है u sin थीटा, ay फ्री फॉल है -g होगा। t टाइम में मुझे चाहिए कितना कवर किया, तो t टाइम में ये कवर कर गया u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, इतना कवर कर गया। दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये डिस्टेंस x था जहां से गन को फायर किया। हाइट, जिस हाइट पर मंकी है दैट हाइट इज h। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा आपको, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, और ये जहां मंकी बैठा है दिस इज पॉइंट M।
इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल OAM, OAM में tan थीटा जो होगा, that tan theta is perpendicular upon h upon x. h upon x. तो यहाँ से आपका h आ जाएगा which is x tan theta. That's equation number. अब मुझे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट इन टाइम t with respect to monkey. मंकी ऊपर बैठा हुआ था with respect to initial position of monkey. तो मंकी की इनिशियल पोजीशन की रिस्पेक्ट में को बता सकता है मुझे ये कितना होगा? सर h minus y. h minus, वेरी गुड, ये आ जाएगा h minus y. This is h minus y. So ये आ जाएगा y क्या है सर? y क्या लिखा है देखो जरा, नीचे कहीं लिखा होगा मैंने सर y u sin theta t minus half gt square, ये लिखा होगा देखो, यहाँ कहीं कुछ लिखा होगा, क्या लिखा है एक बार रीड करके बताओ, पढ़ा जा रहा है? सर लेकिन सर ये तो हम ये बिल्कुल सर पूरा खुद ही अज्यूम कर रहे हैं ना सर कि वो उतना ही डिस्टेंस नीचे गिरा होगा जितना बुलेट ऊपर गई होगी सर. अभी मंकी को तो मैंने गिराया ही थी, मंकी को गिराया मैंने, अब तक मंकी को कहीं लिखवाया मैंने? सर इसमें इस स्टेटमेंट में ना सर कि h minus y सर, उसमें h minus y तो बुलेट का ही है भाई. ये जो बुलेट है, इस बुलेट को आपने फायर किया, इसने y एक्सिस के अलोंग बुलेट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, दैट इज y. यही है. मंकी बैठा था h हाइट पर. अब मैं कह रहा हूँ ग्राउंड से अगर ये डिस्टेंस y है तो ऊपर से बुलेट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? अगर मैं कहता हूँ टॉप से मेजर करो, कितना आ जाएगा सर? h minus y. तो बात ही नहीं करी मैंने, सुना करो देखो, कहीं भी मंकी नहीं आया. इसे मैं कहता हूँ y प्राइम. h माइनस y, h है फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में, y है फर्स्ट इक्वेशन में, इसे थर्ड कहते हैं. तो इसको दोनों को 1 और 2 को 3 में रख दो. भाई मैंने अभी कहीं भी मंकी को लिया ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने बुलेट को फायर किया, बुलेट ऐसे गई, यहाँ पहुंची बुलेट. मंकी का मतलब ही नहीं है कि मंकी आया नहीं आया, यहाँ उससे कुछ नहीं है. बुलेट ने y के लॉन्ग तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में सिखाया था कि अगर से y डिस्प्लेसमेंट हो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल दिया. अब मैं कह रहा हूँ ऊपर से बता दूं नीचे. अब्दुल्ला जब बुलेट यहाँ पहुंचेगी, टी टाइम के बाद बुलेट यहाँ पहुंच गई, मंकी आया नहीं आया मुझे नहीं पता, बुलेट यहाँ पहुंच गई, तो जो इनिशियल पोजीशन थी मंकी की, उससे यहाँ तक बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? h माइनस y. तो अब अगर मैं वैल्यूज रख दूं, h है x tan थीटा माइनस y. सर ये y प्राइम क्या है? यही वाला जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट इन टाइम t विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन ऑफ, इसे मैं y. ओके सर. तो ये आ गया x tan थीटा माइनस ऑफ u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो y प्राइम आया, इट्स x tan थीटा प्लस नॉट प्लस माइनस u sin थीटा t प्लस हाफ gt स्क्वायर. दैट्स माय इक्वेशन नंबर 4. अब देखिए मुझे ये x है, जब बुलेट यहां पहुंची t टाइम में, बुलेट को O से फायर किया, इसको P मान लो, P पॉइंट तक पहुंच गई बुलेट, इसने Y के लॉन्ग इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, X के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसे मैं X कह देता हूं. तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला X, इसे मैं सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं क्योंकि ये मैंने एज्यूम करा, मुझे इसको हटा देना चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बुलेट along x-axis in time t. अब सवाल है, बताइए कि मुझे सवाल है इक्वेशन कौन सी यूज कर सकते हैं?
सवाल है हाँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन है, इक्वेशन कौन सी यूज होगी? तुम क्लास में हो? सवाल है क्लास में नहीं है। और कौन बताएगा मुझे? ये फरहीन, फरहीन तुम बताओ कौन सी इक्वेशन यूज होगी? एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फरहीन फातिमा। UXT यही होगा प्लस हाफ। फरहीन मुझे UX बता दो, UX कितना है? UX हमारा सर हम रेंज यूज नहीं कर सकते थे सर, रेंज भी तो वही होता है सर। तो तब होता है जब वो दोबारा ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है, तो अभी अच्छा सर ऐसा होता है। U cos थीटा। और सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। UX तो U cos थीटा हो जाएगा। AX कितना हो जाएगा? AX की वैल्यू क्या होगी? सर अगर हम बुलेट का डिस्प्लेसमेंट काफी कर रहे हैं तो क्या हम वो नहीं निकाल सकते कि ट्रांजेक्टरी क्या होता था वो वाला? ट्राजेक्टरी अब पाथ नहीं निकाल रहा मैं, तो सिर्फ Y डिस्प्लेसमेंट और X डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। जब आप ट्राजेक्टरी लोगे तो Y और X में रिलेशन मिलेगा, मुझे अलग अलग चाहिए। AX 0 होगा ना प्रोजेक्टाइल में, X एक्सिस के लॉन्ग AX 0 होता है, एक्सेलरेशन लॉन्ग X एक्सिस। आप X की वैल्यू रख दो, X आ गया U cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई T, दैट्स इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो X था ये X नोन नहीं था, इस X की जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 5 को 4 में रखते हैं, बस जगह खत्म हो गई। तो 5 को 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इतना लिख लो, मुझे रब करना पड़ेगा। सर सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो सर ये मुझे h माइनस वाई इज इक्वल टू वाई डैश समझ नहीं आया। अच्छा ये बताओ जरा, शायद यहाँ से समझना है। ये एक बिल्डिंग है 10 मीटर की, हाँ, एक चीज यहाँ जाकर हिट करती है, नीचे से 6 मीटर पर हिट करती है, ऊपर से कितने पर हिट कर रही होगी? 4 मीटर पे सर। सर 10 माइनस 6। तो यहाँ 10 की जगह h है, नीचे से जो ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो y है। अच्छा सर y डैश यानी O2P है सर। ये लिखा हुआ है यार, अरे सर ये लैंग्वेज समझ नहीं आती सर मेरे को। समझने की कोशिश करो, सुनने। हाँ सर हमें तो सिर्फ y का निकालना था ना, डिस्प्लेसमेंट x का क्यों निकाला है? क्योंकि y के डिस्प्लेसमेंट में ना ये x आ रहा है, अब x तो अननोन है, मुझे कहीं ना कहीं से सब्स्टिट्यूट करना होगा, इसलिए x तो पता नहीं कितने दूर को, उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने x हटा दिया। और अभी देखोगे रिजल्ट तुम्हारा सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि मंकी उसी टाइम पर कूदा या नहीं। इतना जल्दी से लिखो, फिर रब करते हैं। न्यूमेरिकल्स और हैं, टाइम। तुमने लिख लिया? ये रब कर दूं राहेब? नो सर, वेट सर। हाँ लिख रहे हो, लिखो। हाँ अलीना बिल्कुल सही आ रहा है। वैसे जब तक सब्स्टिट्यूट कर लो जो लोग लिख चुके हैं, देखो अलीना का तो आंसर आ भी गया। हाँ जी मेत्री बिल्कुल सही आ रहा है। बाकी लोग भी सब्स्टिट्यूट कर लो, 5 को 4 में सब्स्टिट्यूट कर लो। स्वालिहा आवाज मेरी नहीं आ रही भाई, मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है? यस सर। यस सर। अगर कभी क्लास होते होते आवाज चली जाए तो एक बार अपना नेटवर्क देख लिया करो। डन सर। ओके डन सर। हाँ स्वालिहा अब आ रही है आवाज?
चलो सवाल अगर मेरी आवाज पहुंची तो बच्चे एक बार लॉग आउट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो ये जो मंकी है, ये मंकी, ये सब्स्टिट्यूट कर दो 5 को 4 में। जब 5 को 4 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y प्राइम जो कि mp है, ये ना m से लेकर p तक, ये आ जाएगा u cos थीटा t tan थीटा माइनस u sin थीटा t प्लस हाफ gt। तो ये y प्राइम mp आ गया। tan थीटा को आप लिख सकते हैं इट्स sin थीटा बाय cos थीटा माइनस u थीटा t प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, ut sin थीटा और ut sin थीटा कैंसिल। तो m से p तक का जो डिस्प्लेसमेंट आया, ये आया हाफ g। सो ये जो बुलेट है mp, मतलब इस पॉइंट को मैंने m कहा था ना, ये वाला पॉइंट m और ये वाला p, तो यहां से यहां तक आने का डिस्टेंस m। तो t टाइम में इस बुलेट ने जो डिस्टेंस कवर किया, दैट डिस्टेंस इज दिस। अब मंकी को हिट करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि इतने टाइम में मंकी कितना डिस्टेंस कवर करता है। अभी तक मैंने कहीं मंकी को नहीं सॉल्व किया था भाई मुझे। सर तो सर उनके टाइम तो सेम थे ना, मतलब जिस टाइम पे बुलेट गई उसी टाइम पे मंकी भी जंप हुआ, तो सर उनकी वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए, तभी तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। देख लेते हैं। खाली लॉजिक ना अक्सर ठीक नहीं रहता, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं। सो मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं मंकी का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी इन टाइम t। भाई मुझे बस इतना बता दो, अगर t टाइम में मंकी का डिस्प्लेसमेंट हाफ gt स्क्वायर आ गया तो बुलेट हिट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। यस करेगी। h नहीं आ रहा, कहीं x नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा ना, वेलोसिटी भी नहीं आ रही। तो इससे भी कि राइफल थी या स्नाइपर थी, ये भी फर्क नहीं पड़ेगा कितने दूर से फायर कर रहा था। तो टाइम t में मंकी का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। मंकी y के लॉन्ग ही जाएगा, तो यूज कर लेते हैं s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भाई मंकी ड्रॉप करता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, मंकी का एक्सीलरेशन माइनस g होगा मंकी फ्री फॉल में। तो डिस्प्लेसमेंट जो आया मंकी का, ये आ गया 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी आ गया इट्स माइनस हाफ gt स्क्वायर। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि नीचे जा रहा है। अब बताओ मुझे, टी टाइम में बुलेट भी टॉप पॉइंट से हाफ gt स्क्वायर कवर कर रही है, मंकी भी हाफ gt स्क्वायर, तो बुलेट हिट करेगी या नहीं करेगी? तो कर जाएगी। करेगी सर। करेगी। ये आया कि किस स्पीड से बुलेट को फायर करेंगे? हाँ जी, नो सर। या इसमें ये आया कि कितने दूर से फायर करेंगे? नो सर। क्या आया? सिर्फ एक चीज, एक फैक्ट हमने यूज किया। क्या था वो फैक्ट? जिस पर बुलेट फायर करनी है उस इंस्टेंट पर मंकी को कूदना है, वो मर जाएगा। क्लियर हुआ? तो जो क्यूरियोसिटी तुम्हारी शुरू में थी ना, वो हर बैच में होती है इस क्वेश्चन को लेकर। क्लियर हुआ है? हर चीज से इंडिपेंडेंट है। चलिए इतना लिख लीजिए। मतलब सर मंकी के लिए मॉरल है, जब भी गोली चले तो अपनी जगह पे बैठे रहो। हाँ, मंकी के लिए बेटर है। इसको प्रोजेक्टाइल सिखा दो जाके, यही सही रहेगा उसके लिए। और यूजुअली ऐसा होता नहीं है, मतलब इन लोगों के साथ ये परेशानी होती है ना कि जैसी आवाज़ होगी, बुलेट फायर करते ही उसकी साउंड आता है और वो साउंड सुनकर वो कूद जाता है। उसकी साइकोलॉजी यही है। और चला जाता है। मैं रब कर दूं ये? सर हमें बस इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी निकालना है। मंकी पहले हमें ये निकालना था कि टी टाइम में बुलेट कितना डिस्टेंस कवर करेगी।
फिर मुझे निकालना था कि उतने ही टाइम में मंकी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और फिर ये देखना है कि दोनों इक्वल हैं, सो बुलेट विल हिट। सर हाँ जी। सर मुझे एक लास्ट चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर तो ऐसे में सर हेडशॉट कैसे लेते हैं? ये पता नहीं मुझे हेडशॉट कैसे। सर क्योंकि वो तो मींस अपनी बैच के लिए बचा के रखो, इन बेचारों का एग्जाम है अभी बच्चे, अब इनके पास ओके 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 सर ओके। वो उस तरह के डिस्कशन ना मार्च वाली बैच के लिए होते हैं, बैच के पास टाइम कम है ऐसे डिस्कशंस। चलो जिसको रब कर देते हैं। हाँ जी, वेलोसिटीज डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी u है और मंकी की 0 है। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, सब लिख चुके हैं, खत्म। एक आखिरी न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल के ऊपर जिसमें रेंज और कोऑर्डिनेट्स वाला एक्सप्रेशन यूज करें। लिखिए भाई, ये क्वेश्चन लिखिए। From a point on the ground, at a distance a, from the foot of a pole, a ball is thrown at an angle of 45 degrees which just touch। सर हाँ। पी डॉट एल क्या है सर ये? the top of pole and strikes the ground at a distance b on the other side of it। Find height of। तो देखिए सो एक पोल दिया हुआ है, हाँ देखो क्वेश्चन समझ लो, सवाल या क्वेश्चन देखो। आपको ये एक पोल दिया, दिस इज पोल, इस पोल की कुछ हाइट होगी जो अननोन है। यहां से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पोल से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a है। बॉडी जाती है, पोल को क्लियर करती है और दूसरी साइड जाकर स्ट्राइक कर देती है। दूसरी साइड तक का जो डिस्टेंस है वो b दिया है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल। सो दिस इज पोल। पोल से a डिस्टेंस पर प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पर, जस्ट टच द टॉप ऑफ द पोल। पोल के टॉप को टच करता है और दूसरी जगह स्ट्राइक कर जाता है डिस्टेंस की। तो ये जो टोटल रेंज है, दिस रेंज इज a प्लस। वो आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि इस पोल की हाइट निकाल कर दिखा दो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। मुझे इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट बता सकता है? क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट? सर ए,
चलो x कोऑर्डिनेट ये, y कोऑर्डिनेट, सर यू साइन अरे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट तो पोल की हाइट होती एच सॉरी सर सॉरी। है। x और y कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिख सकते हैं x y। यस सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ना सर। अभी देखते हैं x y, ये समझ में आया? सही है, x को आपने एक ही लिया है। ये ओरिजिन है जहां से प्रोजेक्ट किया, ये ओरिजिन, ये पोल है, ओरिजिन से पोल तक का डिस्टेंस a दिया हो, तो x कोऑर्डिनेट तो a हो जाएगा। ओके सर। पर y के लॉन्ग कितना दिया है, हाइट h दी है, तो y कोऑर्डिनेट h हो जाएगा। अब मैंने आपको एक रिलेशन निकाला था रेंज में और कोऑर्डिनेट्स में। कल की क्लास का लास्ट रिलेशन था y is x tan theta 1 minus x by r, यही था, देखना जरा, चेक करना। यस सर, यही था। यस सर। तुम्हें h निकालना है, y h है जो पता नहीं कितना है, x a गिवन है, रेंज a plus b दिया है, थीटा 45 डिग्री। तो जब आप वैल्यूज रखोगे तो h आ जाएगा, इट्स a tan 45 डिग्री 1 minus x by r, तो 1 minus a by a plus। tan 45 is 1, so LCM is a plus। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज। तो ये हाइट आ गई विच इज ab by a plus। तो ये यूज है इस इक्वेशन का कि जब वेलोसिटी ना गिवन हो, टाइम ना गिवन हो, और कहीं से कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपसे पूछ रहा है, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कितना लिखे, जल्दी लिखो, एक आखिरी न्यूमेरिकल और। सर डन। डन सर। डन सर। दानिश रहे एक मिनट बस। डन सर। सर तो ये सब ट्रेजेक्टरी लगाने के लिए है ना सर? दोबारा कोऑर्डिनेट्स दिया हो तो। हाँ, जब कोऑर्डिनेट्स दिया हो, रेंज पता हो, टाइम वाइम ना दिया हो, तो कोऑर्डिनेट्स और रेंज को ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। सब लिख चुके हैं ना? अब कर दूं? यस सर। नो सर। क्वेश्चन रब कर देता है। अब एक जनरल केस दे रहा हूं मैं आपको, ना ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ना ये पूरी तरह से एंगुलर प्रोजेक्शन। एक बॉडी को कुछ हाइट से थ्रो किया, से दिस हाइट इज 10 मीटर, और ऐसे थ्रो किया with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizon। आपको देखो ऐसे तो जाएगा, ऊपर थ्रो किया ना, ऐसे जाएगा ऊपर, और फिर उसके बाद ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, और यहाँ जाकर क्रैक कोलाइड करता है। तो आपसे पूछता है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड, time taken to strike the ground, second है velocity with which it strikes the ground। सर एक सेकंड सर। सर 2 अच्छा ठीक, velocity with which it strikes the ground। अब देखिए, ना तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ना एंगुलर, तो इसको जब सॉल्व करते हैं एक मिसकंसेप्शन ये होता है, लोग इसे यूज करते हैं √2h/g, जो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तब आप यूज करते हैं जब आप बॉडी को कुछ हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं।
तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है, रूट ओवर 2h/g इसमें यूज नहीं होता, और ये एंगुलर भी नहीं। तो यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज नहीं हो सकता 2u sin थीटा, क्योंकि एंगुलर में जरूरी था कि जिस लेवल पर आप थ्रो कर रहे हो दोबारा वहीं आ जाए, ये सेम लेवल पर नहीं हो रहा, ये नीचे जा रहा है। ये क्लियर है? इन दोनों में से कोई रिलेशन यूज नहीं होगा? यस सर। यस सर। सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशंस के थ्रू डिराइव करना होगा, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, कोई टाइम ऑफ फ्लाइट का एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है। आप वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में एक बार फिर से बता दीजिए कि आप ये क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब आपने सर दोनों फिर में से क्यों बता use किया? दीजिए सर। हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ा था जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन आया था रूट ओवर 2h/g। यस सर। यस सर। आप बॉडी को प्रोजेक्ट कैसे करते थे? हॉरिजॉन्टली थ्रो करते थे ना, यस सर। इस एक्सिस के पैरेलल। यहाँ क्या हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, एंगल पर थ्रो किया? एक एंगल पे थ्रो किया है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो नहीं हो सकता, इसलिए काट दिया। एंगुलर जब हमने किया था तो उसमें बॉडी को जिस लेवल से थ्रो करते थे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए उसी लेवल पर आ जाती थी। यस सर। यस सर। जो थ्रो किया और ये नीचे आ रही है, क्या ये एंगुलर हो सकता है? नो सर। ये मैंने कहा कि एंगुलर का फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा। जो दो फॉर्मूले आपने टाइम ऑफ फ्लाइट के पढ़े थे, दोनों में से कोई वैलिड नहीं। इतना आया? यस सर। आपको ये देखना है कि फिर एग्जैक्टली आप करोगे क्या, दोनों ही चीजें वैलिड नहीं है तो आप कैसे सॉल्व। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक इक्वेशंस यूज करनी होगी। सर 1/√3 आ रहा है टाइम। चलिए 1/√3 आ रहा है, देख लेते हैं। दिस इज u cos 30 और y एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा u sin 30, जिसे मैं uy कहता हूँ। अच्छा टाइम नहीं, मुझे डाउट्स भी लेने हैं। तो इसे आप सॉल्व करने के लिए y एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन यूज कर लो। टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। y इज uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। आप uy आप यूज करेंगे u sin 30, आप y यूज करेंगे, भाई यहां से थ्रो किया, ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया, y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना आया? -10। और आप ay यूज करेंगे -g, फ्री फॉल है y के अलॉन्ग -10 मीटर पर सेकंड। तो ये टाइम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको टाइम दे देंगे। इतना लिख लीजिए बस, आज इसको छोड़ेंगे। सर एक डाउट था सर। अभी आ रहा हूं मैं डाउट पे यार। सर यस सर, मुझे भी पूछना है। सर एक्स एक्सिस में तो निकाल लिया सर मैंने, उसमें सीधा सीधा आ गया सर 1/√3। कौन सी इक्वेशन यूज करी आप? सर h = ut + हाफ t स्क्वायर। सर s 10 मीटर लेंगे क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट 10 है। a 0 5√3 * t। क्या x के अलॉन्ग है कि y के अलॉन्ग है? सॉरी सर गलती हो गई। गलती चला कर, गलतियां ज्यादा करता है। सर एक बार ये y एक्सिस वाला समझा दीजिए सर। देखिए आपने यहाँ से थ्रो किया O से, ये गया और ये ग्राउंड पर आ गया। सो जब ये O से A पर एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने? 10 मीटर। 10 मीटर। तो y के अलॉन्ग हो गया -10। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u sin 30, y कॉम्पोनेंट तो मैंने लिख दिया। फ्री फॉल है y के अलॉन्ग तो -g। सारी वैल्यूज रख दीजिए, y रख दीजिए, uy रख दीजिए, ay रख दीजिए। t में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उस t की वैल्यू। सर डिस्टेंस तो कर्व में भी लिया ना इसने, शुरुआत से कर्व जो आया। डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो फ्री फॉल से डिस्कशन चल रहा है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा यार ये डाउट्स का टाइम कुछ और रखना होगा। अच्छा भाई एक चीज और है, सुनिए। एक तो जो बैकअप क्लासेस हैं, जिन बच्चों का मुझे एरर्स का बैकअप देना था, बैकअप क्लास मैं लास्ट वीक नहीं ले पाया था। सैटरडे संडे मुझे बताना इस टाइम पर, और तो मेरे ख्याल से कोई क्लास थोड़ा जल्दी फ्री करना चाहता हूँ। कोई और क्लास तो नहीं होती ना इस टाइम? नो सर। नो सर। सैटरडे संडे इस टाइम पर हम बैकअप रखते हैं। और संडे, मरियम सुन लो, संडे 9 to 10:30 मैं क्लास लेता हूँ। इस संडे मुझे आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। संडे मुझे इस बैच की एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। एग्जाम तो सर किस टाइम पे? सर सबकी। हाँ वो जो मैं जेई का ले रहा था वो मैं उसके बाद करा दूंगा। संडे 9 to 10:30 एक एक्स्ट्रा क्लास है, सबकी क्लास।
सर्कुलर मोशन मुझे आज करा देना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, तो संडे 9 to 10 सर्कुलर करेंगे। तो सबकी मतलब अपने बच्चे हैं सब, अपने बच्चे सर सैटरडे भी? नहीं सैटरडे नहीं, सैटरडे में मॉर्निंग फ्री नहीं मेरी क्लास। तो सैटरडे किसका बैकअप होगा? जी स्टार्टिंग से सेकंड चैप्टर में एरर। सर हाँ सर जो आपने इक्वेशन बताई थी सर उससे 1 सेकंड आ रहा है आंसर। हो सकता है, मैं चेक नहीं कर और सर लेकिन आपने जो मना करी थी इक्वेशन 2u sin थीटा बाई जी उससे भी 10 सेकंड आ रहा है। इत्तेफाक हो सकता है, नंबर्स है। ओके सर मतलब सर ये अप्लाई नहीं होगी ना हर केस में? वेलोसिटी कैसे निकाल सकते? अच्छा जी, तो इसको ख्याल रखिएगा, ये एक्स्ट्रा क्लास है 9 to 10:30, मैं इसमें सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा दूँ। अब्दुल्ला अब आप बैच है ना उसमें आप आ सकते हैं, इस बैच में संडे आपके साथ इशू हो जाएगा, लाइक आपके यहाँ इट विल बी अराउंड 6:30 है ना, मॉर्निंग 6:30 हो रहा होगा। आपकी जो बैच है उस बैच में आप आ सकते हो, वहाँ भी हम ऑलमोस्ट पहुँच जाएंगे। और ये 12:30 से लेके 2 PM वाली हमें भी अटेंड करनी है? बैकअप है बच्चे, बैकअप क्लासेस जो मिस हुआ था ना आप लोगों का एरर सर वगैरह, कौन सा चैप्टर? इसमें मुझे एरर कराना है। सर सेकंड चैप्टर ना? हाँ सेकंड चैप्टर। सर हाँ सर संडे को आप क्या पढ़ाने वाले हो, कौन सा टॉपिक? सर्कुलर मोशन। और सर इसका एक बार आंसर बता दीजिए, चेक करना है। आंसर मुझे पता नहीं, इसको तो मैं नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करके बता दूंगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ऑलरेडी सॉल्व करना। ओके सर। हाँ अब्दुल आपको कराऊंगा, मैं आपको टाइमिंग भेजूंगा। शफक बच्चे आज भी डाउट नहीं हो पाई, मेरी फिर 8:30 से क्लास है संडे। शफक एक काम करो, संडे 9 AM से क्लास है ना, थोड़ा पहले आ जाओ। सर मेरे भी कुछ Okay, डाउट sir. सर, मैं भी पहले आ जाऊं? सब मेरे भी हैं। एक काम करते हैं, जो डाउट क्लास में क्लास के बाद ले रहा था उसे हम संडे रख लिया करते हैं। संडे 8:30 से मैं हो जाऊंगा, 8:30 लॉग इन कर लीजिए डाउट। वही सुबह में ना? ओके सर। ओके सर। ओके सर। टाइम पर ले सकते हैं, मतलब ऑनलाइन में यही आसानी है, जब आप लोग फ्री हो मैं फ्री हो 10 बजे भी ले सकते हैं क्लास। सुबह 8:30 बजे रखते हैं, फिर कुछ बच जाएगा अगर गलती से तो फिर और शाम को भी देख लेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ जी ओके सर। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।